हेलो बच्चों, आज हम करवाने वाले हैं आपको क्लास 7th का साइंस का असेसमेंट वर्कशीट 10 जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में करवाएंगे। ठीक है बच्चों, मैंने बड़े अच्छे से प्रयास किया है कि आपको समझ में आए। जहां आपको समझ नहीं आता कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन है आपका डिफाइन स्पीड। तो देखो बच्चों, स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे हमने उसे देखा, थोड़े टाइम बाद वो यहाँ पे चला गया, थोड़े और टाइम बाद यहाँ चला गया, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो अपने पोजीशन को पहले यहाँ था ऐसे करके टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? स्पीड बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, चेंज करना अपने पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका राइट बेसिक यूनिट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो राइट इट सिंबल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बेसिक यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है बच्चों? पहली बात तो जो टाइम होती है आपकी बेसिक यूनिट, आपको सेकंड यूज करते हैं। ठीक है, साइंस में आपका सेकंड यूज करते हैं, और सेकंड को भाई सेकंड एस से स्टार्ट होता है, इसका सिंबल क्या हो जाता है? एस, छोटा वाला एस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इज। तो भाई डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, यहां देख सकते हो आप, टाइम है, यहां पे डिस्टेंस है, और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है आपकी, बिल्कुल ही इक्वल चलता है। अगर एक मिनट में वो 5 मीटर चला, तो 2 मिनट में क्या चलेगा? 10 मीटर। 3 मिनट में कितना चलेगा? 15 मीटर। ऐसे इक्वली चलते रहते हैं वो। ठीक है, तो इक्वल चलते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन बनेगी, इसे ही बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विच स्पीड क्वांटिटी वाज मेजर्ड बाय यूजिंग सन डायल इन एशियन टाइम। एशियन टाइम मतलब प्राचीन समय की बात है, जो बहुत पहले की बात है ना, प्राचीन समय। उसमें तुम्हारा सनडायल से कौन सी क्वांटिटी यूज करते थे? तो इसका आंसर है लेंथ वाज द फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ था आपका जो एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको मेजर करा जाता था आपको पता ही होगा लेंथ क्या होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन द 2 आवर। कितने सेकेंड्स होते हैं आपके 2 आवर में? तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमें पता है, वी नो दैट, कि 1 आवर में भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं आपके। ठीक है, तो 1 मिनट में भी आपके 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और इसके 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हमें आवर से क्या करना है बच्चों? सेकंड में करना। आवर से सेकंड में तो 2 बार आ रहा है, पहले मिनट में करेंगे, फिर आपका सेकंड में करेंगे मिनट से। ठीक है, तो आवर था भाई, पहले हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, है ना। आवर को हमने मल्टीप्लाई किया 60 से, तो बदल गया मिनट में। किसमें बदल गया बच्चों? मिनट में। और अब मिनट को हमें सेकंड में करना है, क्योंकि हमें मिनट में नहीं करना, हमें सेकंड में करना है। तो यहां तक तो हो गया आपका मिनट। उसके बाद हमने 60 से और मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 2 बार हमने 60 से किया, पहले को मिनट में बदलने के लिए, दूसरे वाला 60 मल्टीप्लाई किया तो वो सेकंड में हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए 2 बार यहां 60 मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई करके हमने कर दिया भाई, है ना। 2 6 12 और 12 7 72, और जो पीछे है तो आप देख सकते हो 2 0 यहां पे लग गए, सेकंड आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका द स्पीड ऑफ अ बस इज 60 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बच्चों आपकी 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो व्हाट विल दिस स्पीड बी इन किलोमीटर? किलोमीटर पर आवर में क्या होगा? मीटर पर सेकेंड है, और यहां किलोमीटर पर आवर में हमें निकालना है। तो भाई गिवन क्या है हमें दिया क्या है? स्पीड ऑफ अ बस 60 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेना। मीटर और ये फिर बटा लग जाता है, स्लैश लग जाता है ना, बटा एस। इसका मतलब होता है कि भाई 60 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है। मैंने आपको एक बाइक दे दी, आप 1 सेकंड में 60 मीटर कवर कर दे रहे हो, इसका मतलब ये होता है, इसी को स्पीड बोलते हैं। तो देखो, हमें मीटर को किस में करना है बच्चों? ये मीटर को किस में करना है? किलोमीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 60 मीटर होते हैं। किलो का मतलब बच्चों होता है 1000। ठीक है, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोमीटर को भी बदलने में हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर मुझे मीटर से किलोमीटर में करना है, उल्टा जाना है भाई, छोटे से बड़े में जाना है, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। बात समझ में आई बच्चों? अगर 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इस 1 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 तुम्हारा किलोमीटर में हो जाएगा। इसी जगह अगर मुझे 60 को करना होगा, 60 मीटर को करना होगा किलोमीटर में, तो मैं क्या करूंगा? उस 60 को ही क्या कर दूंगा बच्चों? 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अगला काम, अगर मुझे आवर को सेकंड में करना है, तो अभी पिछले वाला क्वेश्चन ही हमने किया था कि अगर हमें आवर को करना है, तो भाई सबसे पहले आवर को मिनट में कन्वर्ट करना होगा 60 से मल्टीप्लाई करके। मिनट में हो गया भाई, मिनट में भी तुम्हारे 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो आवर से मिनट में किया, फिर मिनट से हमने सेकंड करने के लिए 60 से एक और मल्टीप्लाई किया, फिर ठीक है, तब जाके तुम्हारे ये सेकंड में हुआ, याद रखना बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें तो सेकंड से आवर में करना है ना,
सेकंड से आवर में करना है तो ये चले जाएगा उठ के इसके नीचे, ठीक है। यानी हमें 1 सेकंड को आवर में करना है, इस छोटे से बड़े में जाना। भाई सेकंड होता है छोटा, आवर होता है बड़ा, बड़े में जाना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसी 1 से 60 × 6 को, ठीक है बच्चों। अगर 1 सेकंड को आवर में करना है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा 60। तो इसी जगह हमने अब करा है, देखो स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 60, ठीक है बच्चों। 60 यहां देखो, यहां पे गिवन है 60 मीटर पर सेकंड, यहां पे गिवन था तो वही चीज लिखा है मैंने। अगर मुझे 60 मीटर को आवर किलोमीटर में करना है तो मैंने 1000 से डिवाइड किया, ठीक है। अब ये हो गया किलोमीटर में। अब बारी आती है किसकी, सेकंड की। सेकंड है नीचे, तो अगर मुझे इसको डिवाइड करना है 60 से तो मैं क्या करूंगा, ये नीचे है, डिवाइड करने के लिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ऊपर नीचे डिवाइड में रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो ये नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा तो वो इससे डिवाइड में है, ठीक है। तो इसीलिए 1 जो था, 1 का सेकंड जो था, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से तो वो हो गया मिनट में। ये सेकंड क्या हो गया बच्चों, मिनट में। एक बार 60 से किया तो दूसरी बार जब किया तो ये सेकंड क्या हो गया, आवर में चला गया। इसीलिए मैंने यहां दिखाया था 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना, तब जाके आपका सेकंड आवर में बदलेगा, घंटे में बदलेगा, ठीक है बच्चों। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया 66 से। ऊपर क्यों किया है, क्योंकि आपका सेकंड नीचे था, ठीक है बच्चों। ये कर दिया, उसके बाद भाई देखो 1 0 से 1 0 कटे, 1 0 से ये वाला 0 कटा, इस 0 से ये वाला, 3 0 थे ऊपर और 3 0 थे नीचे, तीनों की तीनों कट गए। 1 1 बचे नीचे, 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, 6 6 36 और 36 6 क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 216 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका चेंज। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 6th। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 7th, स्टेट द टाइप ऑफ मोशन एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग। हमें पूछा गया कि भाई ये मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन बताओ इन तीनों में, है ना, क्योंकि भाई मोशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। तो पहला बोल रहे हैं कि मोशन ऑन द अर्थ। भाई अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगा रहा है ना, हमारा जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसका आंसर क्या बच्चों, रेवोल्यूशन। अगला क्या है, मोशन ऑफ द स्विंग। भाई सुई की जो वो होती है तुम्हारी सिलाई मशीन जो होती है, उसे जब मारते भाई चलाते हो तो सुई ऊपर नीचे होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, एक ही जगह पे ऊपर नीचे होती है। तो वो कौन सा मोशन है, वो है तुम्हारा ऑक्सीलेटरी मोशन है बच्चों, ठीक है। अगला मोशन ऑफ द पेंडुलम। आपने देखा होगा भाई घड़ी की वो होता है, घड़ी का जो होता है ना, घंटा बजता है, आपने देखा होगा, है ना। तो घड़ी में नीचे ऐसे वो होता है पेंडुलम सा और वो बजता है। तो वो कौन सा करता है, वो एक ही बार बार एक ही चीज रिपीट करता रहता है बच्चों, है ना। ऐसे करके होता है आपका, ऐसे करके एक यहाँ पे, है ना, तो ऐसे करके यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यही जो आपका है, और ऐसे करके बजाएगा जब होगा उसका टाइम, ठीक है। तो ये चीजें एक ही बार 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 घूम रही है एक ही जगह पे, इसको बोलते हैं पीरियोडिक बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका 8th, बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन इज 240 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर। दो आपका स्टेशन है, समझ लो ए और बी। ए आपका पहला स्टेशन, दूसरा आपका ये बी आपका दूसरा स्टेशन। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 240 किलोमीटर है। अब इसको यहां से कवर करने में से 4 घंटे लगते हैं ट्रेन को यहां से यहां जाने में, वही बोल रहे हैं 4 आवर टू कवर द दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब बताओ कि भाई यहां से यहां जाने में जो कि इसके बीच की दूरी है 240 और इसे लग रहे 4 घंटे, तो भाई कौन सी स्पीड से चला वो ट्रेन, कौन सी स्पीड से चला वो ट्रेन तब की पहुंच गया है, तो स्पीड निकालनी है। तो साफ सीधी बात है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन यहां पे गिवन है, भाई यहां गिवन है, हमने वही लिख दिया है। टाइम टेकन, भाई टाइम कितना लिया ट्रेन ने, 4 आवर लिए, 4 घंटे लिए। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होती है, देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड या डिस्टेंस कुछ भी फॉर्मूला होता है। स्पीड आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या डिस्टेंस यहां रख देते हैं, टाइम को उधर मल्टीप्लाई कर देते हो, तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाता है ना। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आपने पढ़ा होगा चैप्टर जब पढ़ रहे होगे। तो डिस्टेंस रखेंगे ऊपर, टाइम रखेंगे नीचे। भाई डिस्टेंस किलोमीटर में था और ये तुम्हारा टाइम आवर में था, इसलिए स्लैश डाल के ये आवर लगा दिया, मतलब ये नीचे, ठीक है। तो ये करा 4 से, भाई 24 के टेबल में 4 आता है ना, 4 के टेबल में 24 आता है, 6 बार में, और 0 का 0 आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। आप बाइक पे बैठते हो ना, बाइक पे आपको दिखता होगा स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, तो इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो स्पीड दिखा, भाई स्पीडोमीटर का मतलब क्या है, स्पीड देखो शुरुआत में आ गया। तो स्पीडोमीटर इज द डिवाइस, एक डिवाइस है ना, विच इज यूज टू नो द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द एनी व्हीकल। मतलब जब आप बाइक चलाते हो तो उस पे जितना आप घुमाओगे, ठीक है, तो उस पे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। वही जो डिवाइस होता है आपका स्पीडोमीटर कहलाता है। उसी टाइम भाई घुमाओगे ज्यादा हो जाएगी,
कम करोगे कम हो जाएगी, ऐसे सुई गिर जाती है ना, उसी को बोल रहे कि इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब उसी टाइम आपका दिखाता है कि स्पीड कितनी है, 40 है 50 है, आप कितने पे चला रहे हो बाइक, ठीक है, ये होता है आपका स्पीडोमीटर। पहली बात। अगला क्या है, दूसरा पूछा गया हमसे कि भाई ऑडोमीटर के बारे में बताओ। तो ऑडोमीटर क्या है, ऑडोमीटर कहता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिटवीन एनी टू पॉइंट, भाई यहां से यहां पे गए वो उठा के, है ना, यहां से यहां, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना था, ठीक है, तो एनी टू पॉइंट कैन बी नाउन बाय द ऑडोमीटर, तो वो ऑडोमीटर दिखाता है। उसमें एक और चीज बना होगा कि भाई इतने किलोमीटर आप चले हो, इतने किलोमीटर आप चले हो ना, तो वो आपका ऑडोमीटर दिखाता है। और दूसरा डिवाइस उसके बगल में क्या होता है कि आप भाई स्पीड बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी, उसे बोल देते हैं बच्चों आपका स्पीडोमीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर में आपका डिफरेंस क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपका बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चों कि व्हाट इज मीन्ड बाय द यूनिफॉर्म मोशन। एक यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक एग्जांपल भी दे दो, एंड वन ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म का भी एग्जांपल दे दो। तो बच्चों यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड आ गया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका बच्चों, समझ लेना। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि एक बॉडी है इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, उसको यूनिफॉर्म कब बोलें, तब बोलेंगे इफ इट ट्रैवल, अगर वो ट्रैवल करती है डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी है, मैंने बोला कि एक आवर में वो 60 किलोमीटर चल रही है, ठीक है बच्चों, 60 किलोमीटर उसने ट्रैवल कर लिया, तो 2 आवर में कितना करेगी, 2 आवर में 6 2 12 और 0 का 0, तो ये कर देगी। तो इसी तरह वो इक्वल इंटरवल में चलना चाहिए, 180 आ जाए ना, 6 का पहाड़ा पढ़ लेना, ऐसे कर करके आवर में बिल्कुल इक्वल चलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है, सबसे बढ़िया क्या है कि द मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो अर्थ हमारा घूम रहा है सन के अकॉर्डिंग, भाई हमारा एक सन है, ये है ना, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये क्या है, अर्थ घूम रहा है, हमारी पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। तो जब इसके चक्कर लगा रही है ना, तो इक्वली हमेशा इक्वली टाइम में लगाती है, इक्वल टाइम में लगा रही है इसमें, ठीक है, हमेशा से इक्वल टाइम में लगा रही है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का यही हो जाता है। नहीं तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस उन्हें कवर करना चाहिए, तब आपका यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये तो भरा पड़ा है, ठीक है, कि भाई क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर चले, तो दूसरे घंटे बंदा रुक गया है ना, या कम उसने स्पीड कर दी तो वो 90 किलोमीटर चल पा रहा है, ठीक है, तो अलग हो गया उसका। ऐसे कर करके बोल रहे, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये बोल रहे। अब बॉडी, बाउंसिंग बॉडी, ठीक, एक तुम्हारा एक बाउंसिंग बॉल हो गया, एक बॉल है उठा के मैंने फेंक दिया, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे रुक जाएगा या ऐसे करके, तो वो धीरे धीरे करके अपनी स्पीड कम कर लेगा, ज्यादा कर लेगा, ऐसे उछल के इधर उधर भगेगा, है ना, उछलेगा, इधर करेगा, फिर तेज होगा, फिर ऐसे कम होगा, उछल के, तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा।